हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने स्टार्ट किए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाया करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, एक प्लान है जिसमें कि सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल है, बट हाँ जो चीज़ टारगेटेड है, जो चीज़ आपके पेपर में दिख सकता है, वो हम डेफिनेटली करा रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चन उसके अंडर में आ जाएँ। अब जैसे कि कुछ चीज़ें आपको भी मेंटली सोचना होगा, आपको भी अपने रैशनल थिंकिंग का यूज़ करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता है, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट स्पीच में पूछ लेगा, तो आपको दिक्कत होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं पेपर में, तो यू शुड यूज़ योर मेंटल एबिलिटी। उसमें टीचर आपको सिर्फ यही बता सकता है, डायरेक्शन बता सकता है, बट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए, और वो आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। जिस तरह से क्वेश्चन मैंने दिया, अब आप सोचोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या इतने ही क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन को उठाए हैं वो बिल्कुल ही सटीक क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे कि अगर आपने अपनी थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग का यूज़ किया तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ही दे दूं, जैसे कि क्वेश्चन था कि SN बराबर 135 एंड A बराबर 5 एंड D इज इक्वल टू -1, तो N इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब इस तरह से लिख कर आ गया तो क्या ये बताना पड़ेगा? मैंने बता दिया सम का फॉर्मूला। अब सम के फॉर्मूले में आप फटाफट इसकी वैल्यू रखेंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इन 2 में d। आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि ये 30 डेज एक प्लान है। जब हमारा एकेडमिक शुरू होगा तो 1 by 1 सारे NCERT बेस्ड जितने एक्सरसाइजेज होंगे आई विल डू इट, बट नाउ दिस टाइम ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आई विल कवर ऑल द क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर बुक. So I am trying my best that ki you will give you I am giving that much content. You will see and you will watch the video and you will write down all the question, so that you will pass in your examination and you will get little bit good marks. Those who are not completed their conceptual basics, all these things they have not completed, so उनके लिए बहुत ज़्यादा important है कि जो बच्चों ने अपनी पूरे साल की अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मैंने बार बार कहा है, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कराने से कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ने इतने ही क्वेश्चन में वाइंड अप कर दिया ये चैप्टर, तो हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन आपको कराए हैं जो सभी क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं देख के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक डाउट क्लास की वीडियो एक डाउट क्लास रखेंगे, तो उस डाउट क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख दोगे, एक्सरसाइज लिख दोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है या कहीं और का क्वेश्चन है, तो उसको हम एक जगह करके एक दिन क्लास डाउट की दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री को अगर एक्सप्लेन करें तो ये पूरी 1 घंटे की वीडियोज हो जाएंगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं या पढ़ते क्यों है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो भी जानने बहुत ज़रूरी है, बट अभी नहीं। अभी हम टारगेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, अक्सर देखा जाता है। ठीक है, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो घबराए नहीं। फिलहाल तो पेपर आपको बिल्कुल 20 दिन बचा हुआ है, तो पेपर का टारगेटेड पढ़ाई करेंगे हम। पहले मार्क्स अचीव कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पूरा साल मिला तो फिर 30 दिन में भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ जो इस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा वो तो हम बताएंगे ही आपको। जैसे कि यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में बोले तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो और अनुपात से इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें हम जो भी कुछ निकाल रहे हैं वो एक रेशियो है, और रेशियो हमेशा एक क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। रेशियो मतलब कि इसमें मैं मेरी सिस्टर, सपोज दैट कि किसी ने बोला कि तुम्हारी सिस्टर से तुम्हारा रेशियो क्या है, रेशियो में मेरी सिस्टर से मेरी हाइट से मेरी सिस्टर की हाइट का रेशियो, सपोज दैट अगर हम मान लीजिए कि मेरी हाइट 5.3 है, मेरी हाइट 5.3 है, मेरे सिस्टर की 5.2 है, तो हमारे बीच का रेशियो क्या हो गया, 53/52। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन क्वांटिटी होती है। जब हम दो क्वांटिटी के बीच में और सेम क्वांटिटी, यानी कि हाइट का कंपैरिजन वेट से करेंगे, वेट का कंपैरिजन हाइट से करेंगे, नेवर। हम लोग सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन करके एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम देखते हैं कि अच्छा ये इससे इतना ज़्यादा है और ये इससे इतना कम है, तो सिर्फ रेशियो का मतलब यही होता है। लेकिन अगर हम किसी ट्राइंगल में रेशियो देखते हैं, जब हम ट्राइंगल में रेशियो देखते हैं तो उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ट्राई मतलब
ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब इंक्लिनेशन या साइड्स कह सकते हो, और मेसनमेट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्रिक मतलब जब किसी ट्राइंगल के अंदर हम किसी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, और किसके रेशियो का, साइड्स के रेशियो का, तो उसे उस तरह के रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये लिटिल बिट छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ समझाने को है लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/5। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर हिंदी में बोले तो लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, ठीक है, लाल बटे कक्का। लाल मतलब एल मतलब लंब, आधार लंब, कण कण आधार। इसके हिसाब से ये जो पहली वाली रेशियो होती है वो साइन थीटा की होती है, और जो दूसरी वाली रेशियो होती है वो कॉस थीटा की होती है, और जो थर्ड होती है वो क्या होती है, टेन थीटा की होती है, ठीक है। और जब हम उल्टा चलते हैं, जब हम ऊपर से आते हैं तो ये साइन कॉस और टेन बनता है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये याद करने का इजी तरीका था। अगर इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चों के लिए बात करें तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम याद करने के लिए देखें, जिस तरह से इसमें लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज व्हाट, पहला वाला रेशियो किसका होता है, साइन थीटा का, तो पी बाई एच, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आंख बंद करके इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ये रहा पहला दो रेशियो। फिर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सेकेंड वाला क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये रहा दूसरा रेशियो, ठीक है। तीसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लास्ट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसका टेन थीटा का उल्टा अपोजिट रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू बी बाई पी। ये रहा आपका थर्ड रेशियो, ठीक है। हम हमेशा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट, तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, जिसके बिना क्वेश्चन लग नहीं सकता था। इसको छोड़ देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और लाल बटे कक्का याद करने से अच्छा है कि आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, और साइन थीटा हमारा फॉर्मूले से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब हमें पता है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। अब क्यों हम सिर्फ इसको राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं, वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन लेटर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है आपका 90 डिग्री, और जैसा कि यहाँ थीटा है तो यहाँ हम थीटा यूज़ करेंगे, अगर ए होता तो ए यूज़ करते, जो भी यहाँ पे हमें सिंबल दे रखा होगा हम उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री के आगे क्या होता है, सामने, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस नेवर चेंज। हाइपोटेनस किसी ट्रायंगल की, या किसी ट्रायंगल की नहीं बोल सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस वो साइड होती है जो सबसे लंबी होती है, लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस कहाँ होते हैं, हाइपोटेनस का अगर कर्ण हिंदी में कहें तो कर्ण, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और वो कहाँ होती है, तो जस्ट 90 डिग्री के सामने। और 90 डिग्री जिस साइड के साथ बनता है, अगर हाइपोटेनस इधर चला गया तो जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो जिस पे ट्रायंगल आपका रखा होता है वो क्या होता है, बेस। बेस मतलब आधार, कहते हैं नहीं बेसमेंट, बेसमेंट में हमारे बहुत सारे खर्च आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बेस, किसी भी बिल्डिंग का बेस, दैट मीन्स कि नीचे वाला पोर्शन। परपेंडिकुलर, अगर आप किसी रूम का परपेंडिकुलर बोले तो जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दैट इज ट्रायंगल का हाइट। अब कोई चीज़ ऐसे रखा है तो ये हाइट थोड़ी ना है। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो आप दिमाग लगाइए कि बेस क्या होता है, लेटा हुआ होता है, और हाइपोटेनस क्या होता है, तिरछा होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। परपेंडिकुलर इज कॉल्ड हाइट। किसी ट्रायंगल की हाइट कैसे होगी, सीधी होगी या लेटी हुई होगी, सीधी होगी। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, अब बेस की वैल्यू कितनी है, 5। ये क्लियर हो गया।
अब हमें ये भी पता है कि किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स, अगर 3 साइड्स हैं और 2 साइड्स दे रखे तो एक अनदर साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कौन होते हैं वो, पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। तो पाइथागोरस थ्योरम में उन्होंने क्या कहा था कि जब हम किसी लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर बचे हुए दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग करते हैं और अगर बराबर आ जाता है तो ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम, और ये फॉलो करता है हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हाइपोटेनस नहीं पता, AB की वैल्यू 5 का स्क्वायर और BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस वैल्यू उल्टी लिख दी, एक मिनट वेट, बताने के चक्कर में मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ओके, सॉरी फॉर दैट। इट इज़ बेस एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, 5। थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मेरा ध्यान हट गया। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5। बेस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड बेस। बेस हमको फाइंड करना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 का स्क्वायर, AB इज व्हाट, B का स्क्वायर और BC इज व्हाट, P क्या है, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, B स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 इधर आएगा -9, B स्क्वायर, 25 में से 9 का 16 बराबर B स्क्वायर। अब इस किसी भी स्क्वायर जब कोई भी स्क्वायर हटता है तो दूसरा साइड क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू B। और B इज इक्वल टू क्या आएगा, +-4, लेकिन हम लेंगे ऑलवेज प्लस का 4। क्यों, क्योंकि माइनस में कभी भी कोई लेंथ नहीं होती। किसी की हाइट माइनस में होगी तो उसको अंदर जाना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर। ठीक है, हाइट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव अप के ऊपर साइड में। ठीक है, तो हमारा B का बेस कितना हो गया, 4। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए B इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो B की जगह क्या लिख देंगे, 4। अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फटाफट लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ लिखते हैं P अपॉन में HB। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है H अपॉन में P। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और सेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। फटाफट लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो P/H ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, 3/5, इसका उल्टा 5/3। कॉस थीटा B/H मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस 4/5, और उसका उल्टा 5/4। टेन थीटा P/P इज व्हाट, P3 है, 3/4, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से, इस मेथड से लगाएंगे। एक चीज़ इसमें और आता है, जब बच्चों को ट्रायंगल को घुमाना नहीं आता, ए एंगल दे रखा होता है और C एंगल की वैल्यू पूछ लेता है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। ये आई होप आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज कर करके आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताते हैं कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर आपको पूछा जाएगा, एंड इट्स माई चैलेंज टू एवरीवन। इंशाल्लाह आपको दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यू विल सी डेफिनेटली। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है जैसे मैंने अभी लिखा ना, सेम वही क्वेश्चन लिखते हैं। साइन ए बराबर मैंने लिख दिया 3/5, देन फाइंड कॉस C। या पूछ ले कि कॉस, पहला पूछ ले कॉस C, दूसरा पूछ लेता है tan A इंटू में tan C। ठीक है, दूसरा, और यहाँ पे लिख देगा इफ साइन ए बराबर 3/5 है देन इसको फाइंड कीजिए। और एक क्वेश्चन, और एक हिंट दे देगा कि एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे। अब हमारा पहली बात तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है तो वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में बनेगा, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ हो गया। ठीक है, एंगल ए दे रखा है मतलब ये दे रखा है, एंगल B 90 डिग्री मतलब तो C कहाँ पहुँच गया यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर। फर्स्ट रेशियो क्या होता है, साइन थीटा P/H। ए दे रखा है तो साइन ए बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। अभी हमने देखा कि 5 और 3 था तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। ये हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या है, कॉस C। अगर कॉस C पूछा है तो मतलब हमें यहाँ, अभी हम कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं,
यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला, और हाइपोटेनस तो लार्जेस्ट साइड है, और नीचे वाला क्या है, बेस। तो अगर हम कॉस ए निकाले ना तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस 4 हाइपोटेनस 5 ये आएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे ये पेपर में करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है कॉस पूछा है सी और ए से मतलब नहीं, बहुत मेजर मतलब है बच्चों, मेजर इफेक्ट डालता है आपके आंसर पे, पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, अभी ये कॉस ए की वैल्यू 4/5 आ गई, लेकिन मुझे पूछा क्या है, कॉस सी। तो हम इस ट्रायंगल को सी से पकड़ के बिल्कुल ऐसे खड़ा कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा क्या, एंगल सी, और बी का बी रहेगा, ए रहेगा। बी तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता।